हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 दैट इज एयर ऑन द मूव। हमारी जो अर्थ है वो एक एयर के लेयर से सराउंडेड है और इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हम इसे देख नहीं पाते बट साइंटिस्ट ने कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें एटमॉस्फेयर के बारे में बताई हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एयर है एटमॉस्फेयर में हमेशा वो मूव करती रहती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली मूव करे और यू कैन से पैरेलल टू द ग्राउंड या फिर वर्टिकली मूव करे, दैट इज इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक और इंटरेस्टिंग चीज है एयर के बारे में कि एयर में वजन होता है, इट हैज वेट, तो इट एक्सर्ट्स प्रेशर। इफ यू desire you can prove both these things by experiments। तो हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट में, हम ड्राई लीव्स लेंगे और उनको बर्न कर देंगे। तो बर्न करने के बाद हम क्या देखेंगे कि स्मोक जो है वो या तो स्काई में जाएगा या फिर साइडवेज ड्रिफ्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर है वो स्मोक को या तो ऊपर ले जा रही है या साइडवेज ले जा रही है। एंड इससे क्लियर होता है कि एयर हमेशा मूव करती रहती है। अब एयर किस किस चीजों से बनी हुई है एटमॉस्फेयर में? तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें कई सारी गैसेस होती हैं एंड विच हैज ऑलमोस्ट सेम कॉम्पोजिशन एवरीवेयर। चाहे हम थोड़ा अर्थ के सरफेस पे देखें या उससे ऊपर सरफेस के ऊपर देखें, तो जो एयर का कॉम्पोजिशन है वो हमेशा एक जैसा रहता है। और जो प्योर एयर होती है दैट इज विदाउट एनी पोल्यूटेंट्स, तो उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। इन गैसेस के अलावा एयर में वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, पोलन ग्रेन्स जो कि प्लांट से निकलते हैं, सॉल्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स में, स्पेशली लोअर लेयर में। और अगर बहुत ज़्यादा स्मोक फैक्ट्रीज से आ जाए तो इससे क्या होगा कि ये जो कॉम्पोजिशन है एयर का, प्योर एयर का, ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर का क्या इम्पोर्टेंस है? तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है या फिर हम कह सकते हैं ग्लास हाउस है अर्थ के लिए। अर्थ जो रेडिएशन सन से रिसीव करती है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, उस रेडिएशन को फिल्टर करता है एंड अर्थ को वार्म रखता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में होती है वो जो अर्थ के सरफेस से हीट रेडिएट हो रही है उसे कैप्चर करके रखती है एंड इसीलिए रात को भी वार्म रहता है एटमॉस्फेयर। अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स है बिटवीन डे एंड नाइट, तो ये बहुत ज़्यादा होते। सन की रेज एटमॉस्फेयर को अलग अलग तरह से हीट करती है एंड इससे क्या होता है कि एक सर्कुलेशन बनता है एटमॉस्फेयर में, उसके कारण विंड्स और रेन होती है। एटमॉस्फेयर जो सीजन्स के एक्सट्रीम्स हो जाते हैं उसको कंट्रोल करता है और अलग अलग ट्रीज, प्लांट्स खुद को अडेप्ट करते हैं इजीली टू द चेंजिंग सीजन्स एंड दे कैन सर्वाइव वेरी कन्वीनियंटली। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। सो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 layers, that is starting from Earth's surface. So first layer is troposphere. Second layer is, you can see in the diagram, so the layer near to Earth is troposphere, then stratosphere, mesosphere, then thermosphere, and then outermost layer is the exosphere. So these are the 5 layers of एटमॉस्फेयर। नाउ हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? ये लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे चेंजेस वेदर में इस लेयर पे होते हैं
और ये जो चेंजेस हो रहे हैं वेदर में, इससे क्या होगा, सीजन्स में चेंजेस होंगे, जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेयर अबव ट्रोपोस्फियर इज द स्ट्रेटोस्फियर। तो लोएस्ट लेयर जो ट्रोपोस्फियर है और लेयर जो कि उसके ऊपर है, उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ये जो लेयर है, इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड दूसरे वेदर फिनोमिना यहाँ पे नहीं होते, इसीलिए ये फ्लाइंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है फॉर लार्ज जेट एयरप्लेन्स। इतना ही नहीं, स्ट्रेटोस्फियर में एक अच्छा खासा लेयर होता है ओजोन का, एंड ओजोन क्या करता है, ओजोन एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन से आती हैं और हमें प्रोटेक्ट करता है। सो दिस लेयर यू कैन सी इज द stratosphere which is above troposphere. So here the jet planes can fly because it is free of clouds, weather balloon, and here no such weather conditions are there. The layer above stratosphere, that is the third layer of atmosphere, is known as mesosphere. और इसकी जो हाइट होती है, it extends up to the height of 80 kilometers. यहाँ पे जो भी मीट्रियोइड्स आते हैं स्पेस से, वो इस लेयर में बर्न हो जाते हैं। द लेयर अबव मेसोस्फीयर इज थर्मोस्फीयर। दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ साथ बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, हेंस द नेम थर्मोस्फीयर। थर्मो मीन्स टेम्परेचर। नेक्स्ट फिफ्थ लेयर इज द एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसमें एयर बहुत थिन होती है, और एग्जॉस्फेयर से जो लाइट गैसेस होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ये स्पेस पे फ्लोट होती हैं। सो दीज वर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द विंड सिस्टम। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का अर्थ के सरफेस के अलोंग, उसे कहा जाता है विंड। A wind is named according to the direction from which it blows. That is, जिस डायरेक्शन से वो ब्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग विंड का नाम होता है। विंड जो कि नॉर्थ से ब्लो हो रही है साउथ की तरफ, उसे कहते हैं नॉर्थ विंड। विंड हमेशा ब्लो करती है फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब जैसे ही ज्यादा डिफरेंस होता है प्रेशर में बिटवीन द टू प्लेसेस, सो उतनी ही फास्ट एयर मूव करती है। अब जो सेंटर्स होते हैं हाई और लो प्रेशर के, वो क्यों क्रिएट होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आइसोलेशन विच इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, इंसुलेशन। जो गर्म होती है अर्थ का सरफेस, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। सो दैट इज वाई दीज प्रेशर एरियाज आर क्रिएटेड। अब जो डायरेक्शन होता है विंड का, ये दोनों ही हेमिस्फीयर में इफेक्ट होता है बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब जैसे ही अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, जो विंड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो डिफ्लेक्ट होती है टू देयर राइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में टू देयर लेफ्ट। अब हम पढ़ेंगे एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स। अब पहला होता है द प्लैनेटरी और परमानेंट विंड्स। विंड्स जो कि ब्लो करती हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, लगातार जो बहती हैं विंड्स, उनको बोलते हैं परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स। वो क्यों होती हैं? दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे परमानेंट प्रेशर बेल्ट होते हैं, इसलिए ये परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स होती हैं। तो ये प्लैनेटरी विंड्स जो होती हैं, ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। तो हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स एंड देयर परमानेंट प्रेशर बेल्ट। तो ये परमानेंटली अपने अपने बेल्ट में ब्लो करती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। तो सबसे पहले टाइप की जो इस तरह की प्लैनेटरी या परमानेंट विंड होती हैं, वो होती हैं द ट्रेड विंड्स। So you can see in the diagram, these are the trade winds. ये जो विंड होती हैं, they blow
from the subtropical region of high pressure towards the equatorial low pressure region. तो यहाँ से इधर की तरफ ये ब्लो करेंगी बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे लो प्रेशर है. एंड ये जो विंड्स हैं ये ब्लो करती है मेनली इन द ट्रॉपिकल जोन. सो दिस इज द ट्रॉपिकल जोन. यू मस्ट हैव रेड इन अर्लियर क्लासेस. इनफैक्ट जो ट्रेड है ये एक लैटिन वर्ड है. इसका मतलब है टू ट्रेड और ब्लो इन कांस्टेंट डायरेक्शन. क्योंकि ये विंड्स हमेशा ब्लो करती हैं एक ही ट्रैक में एंड इन द सेम डायरेक्शन रेगुलरली, इसीलिए इनको दे केम टू बी कॉल्ड द ट्रेड विंड्स. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ planetary or permanent winds are the westerlies or the anti-trade winds. तो ये जो winds होती हैं ये कहाँ से कहाँ blow करती है? They blow from tropical high pressure belts towards the subpolar low pressure belts. So these are the tropical high pressure belt towards the subpolar low pressure belt. और ये opposite direction में blow करती है, opposite direction of the trade winds. So these winds generally blow from west to west, so they are called westerlies. Now the third type of planetary or permanent winds are the polar winds. So these winds blow from high pressure belts of the North Pole and the South Pole to the subpolar areas of low pressure. So northern hemisphere में they blow from northeast direction and in the southern hemisphere they blow from the southeast direction and they are extremely cold and dry. Now second type of winds are the periodic winds. ये जो winds होती हैं ये blow करती है regularly during a particular period of day or year in a specific direction. So they are called periodic winds. जो land और sea breezes होते हैं and जो monsoons होते हैं ये कुछ इस तरह के periodic winds हैं. नाउ वी कैन सी कि इसके बाद हम पढ़ेंगे सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है, और हम देखेंगे कि मॉनसून विंड्स क्या होती हैं. सो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड मॉनसून विंड्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक विंड्स. तो सी ब्रीज एक टाइप की पीरियोडिक विंड है जो कि सी से ब्लो करती हुई लैंड मास तक आती है ड्यूरिंग द डे टाइम, और दिन के वक्त जब लैंड हीट होती है ज़्यादा क्विकली देन द सी, सो तब ये सी ब्रीज चलती है. तो उस वक्त क्या होता है, जो एयर लैंड के ऊपर है वो एक्सपैंड होती है और वो राइज करती है. तो राइज करने से क्या होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा लैंड पे एंड सी उस टाइम पे कंपैरेटिवली कूल होता है, इसलिए जो कूल एयर होती है उसके ऊपर वो ब्लो करती है फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो दिस एयर इज कॉल्ड द सी ब्रीज which cast a moderating influence on the weather of the coastal regions. So in the diagram you can see this is a sea breeze. So here the land becomes warm and here the air rises up, okay, and the sea is comparatively cooler. So this warm air, this cool air would replace this warm air and this cycle takes place during the daytime. Now we'll see what are land breeze. तो रात के वक्त क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाती है देन द सी एंड इसके वजह से एक हाई प्रेशर हो जाता है लैंड पे और सी पे लो प्रेशर हो जाता है. सो द एयर स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू द सी एट नाइट. सो उल्टा होता है रात के वक्त. सो दिस इज द लैंड ब्रीज. सो हियर यू कैन सी कि जो लैंड है वो जल्दी से कूल डाउन हो गई और कंपैरेटिवली सी वार्म है. तो यहाँ से लैंड से जो एयर है वो यहाँ पे आएगी और इस तरह से ये लैंड ब्रीज चलती है. नाउ द मॉनसून विंड्स. अब वर्ड मॉनसून जो है वो एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है, दैट इज मौसम, विच मीन्स सीजन. अब ये जो विंड्स हैं ये सीजनल विंड्स हैं जो रिवर्स करती है अपना डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन. अब मॉनसून विंड्स जो होती है ये सिमिलर होती है टू द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. जब ये लार्ज स्केल पे होती है सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, सो इट बिकम्स मॉनसून विंड्स. क्यों? क्योंकि ये जो विंड्स हैं
ये डेवलप होती है एज ए रिजल्ट ऑफ एयर प्रेशर वेरिएशंस ऑन द सी एंड लैंड मासेस। जो लैंड और सी ब्रीज होती है ये एक स्मॉल एरिया इफेक्ट करती हैं एंड ये कुछ आवर्स के लिए ही ब्लो करती हैं, जबकि मॉनसून इफेक्ट करता है वास्ट एरियाज को और ये ऑलमोस्ट 6 months तक ब्लो करता है फ्रॉम लैंड टू सी एंड अदर 6 months फ्रॉम सी टू लैंड। तो इसीलिए जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, पहली समर मॉनसून, दूसरी विंटर मॉनसून। तो समर मॉनसून जो होते हैं दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड वाइल विंटर मॉनसून ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। तो ये जो मॉनसून्स हैं ये कहाँ पे होंगे? ये मेनली दे अकर इन ट्रॉपिकल रीजन्स, particularly in Southeast Asia, Australia and New Zealand. So here you can see the picture of the monsoon winds. This is the summer monsoon and this is the picture of winter monsoon. So in India we get much of our rainfall due to these monsoon winds. Next type of winds होती हैं variable winds. ऐसी winds जो कि रेगुलर नहीं होती और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं उनको कहते हैं वेरिएबल विंड्स। सो वो अपना डायरेक्शंस चेंज करती रहती हैं और द मूविंग लो एंड हाई प्रेशर सिस्टम्स दे कॉज वेरिएबल विंड्स। अब विंड्स एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, दे आर द वेरिएबल विंड्स। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन एक एरिया रिप्रेजेंट करता है जिसमें लो प्रेशर डेवलप होता है सेंटर में and the same is surrounded by higher pressure outside. तो इससे क्या होगा? जो विंड होगी it begin to flow from outside to inside in anti-clockwise direction in northern hemisphere and in clockwise direction in the southern hemisphere. तो साइक्लोन्स जो होते हैं they often bring thundering clouds and rain and they may cause loss of life and property. नेक्स्ट टाइप के होते हैं एंटी साइक्लोन्स। ये उन एरिया में होते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है अंदर एंड इट इज सराउंडेड बाय लो प्रेशर आउटसाइड। तो जो विंड्स होती हैं दे बिगिन टू ब्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो विंड्स हैं दे ब्रिंग नो रेन एंड द स्काई इज क्लियर एंड द वेदर इज फाइन। So if you want you can see this in this diagram. So this is the anticyclone and यहाँ पे inside पे high pressure है, outside पे low pressure है, so it is blowing clockwise, wind is blowing clockwise and here you can see this is the anti-clockwise direction in the cyclone. Now next type of winds are local winds. Winds जो कि develop होती हैं as a result of local differences in temperature and pressure are known as local winds and they blow over small areas for a short period of time and they are restricted to lowest level of troposphere. ज़्यादातर seasonal, इनका नाम seasonal होता है और local names होते हैं. They may be cold or warm and they affect the local weather. Winters में कभी कभी कुछ areas हाईलैंड्स के क्लोज होते हैं सो दे एक्सपीरियंस ड्राई विंड कॉल्ड कैटाबैटिक और मूविंग डाउन विंड। और जब ये विंड मूव करती है फ्रॉम हाईलैंड इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस एंड पीपल इन द प्लेन फील्स द इम्पैक्ट ऑफ ड्राई एयर। मिस्ट्रल इन फ्रांस इज सच अ कैटाबैटिक विंड। ये कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? इट ब्लोज फ्रॉम द एल्प्स ऑफ फ्रांस टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। अ वेरी हॉट एंड ड्राई विंड समटाइम्स ब्लो इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया in the months of May and June and it is known as loo which often causes sunstroke. So this was the chapter. I hope आपको समझ आया होगा।